हेलो सिस्टर डब्ल्यू विद लो अनशन में आप सबका स्वागत है। मैं गो क्रेजी फॉर मी का पार्ट 9 में लेकर आई हूँ। हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारा जान और इबो एक दूसरे को मतलब कि एक दूसरे के लिप्स एक दूसरे से जोड़ लेता है। अब चलते हैं उसके आगे, बट उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हाँ, कमेंट कर मुझे जल्दी से बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो तनाव स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमें सीन वहीं से दिखाया जाता है जहाँ भी हमारा ईबो होता है धीरे धीरे जैन के क्लोज जा रहा था और जैन भी ईबो के धीरे धीरे क्लोज आ रहा था। दोनों के लिप्स एक दूसरे से जुड़ चुके थे एंड जो कि हमारे जान था वो उसका हाथ अपने फ़ोन पे जा चुका था। मतलब कि एक हाथ से उसने ईबो की कमर पकड़ी हुई थी और दूसरा हाथ उसका फ्री था। तो वो अपना फ़ोन था, जो फ़ोन की टोस्ट थी, उसे बंद करता है एंड बंद करने के बाद अपने फ़ोन को साइड रख देता है। हिसाब से बोलो तो अपने इस जगह रख देता है कि जहाँ पे फ़ोन गीला ना हो जाए। वैसे वो फ़ोन वाटर प्रूफ है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए गीला भी हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा जो जान होता है वो अपने जेब में उसको रख लेता है। रखने के बाद दूसरा हाथ था वो ईबो के जो फेस के पास, नेक के हिसाब से बोलो ना, उसकी गर्दन के पास ले जाता है और उस गर्दन को टाइटली पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसे और तेज़ अपने, और तेज़ नहीं भाई, और क्लोज कर लेता है। देन क्लोज करने के बाद दोनों के लिप्स अब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके थे एंड वह दोनों एक दूसरे को डीप किस कर रहे थे। हमारा जो जान होता है वह ईबो के लिप्स को एकदम से सक करता है। देन उसके बाद उसके अपर लिप्स और लोअर लिप को दोनों को सक करते हुए बाइट करता है एंड देन हमारा ईबो होता है वह हल्के से मौन करता है। जो कि हमारा जान होता है वह उसको डीप किस कर रहा था, हंगरेली, एंड दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। जान ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो ईबो के साथ कर क्या रहा है, वो होश में भी है या नहीं। तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे ये ख्याल बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और ईबो भी पता नहीं कौन सी दिमाग उसका कीड़ा घुसा था और उसने उसके गगर के साथ इस तरह से कुछ करने की कोशिश कर दी है। अब वो तो नहीं बचेगा क्योंकि अब ईबो मतलब कि हमारे जान का कंट्रोल खुद से हटने वाला है। वह कितना भी खुद को कंट्रोल कर ले, ईबो के सामने होते ही, ईबो के इस तरह से बिहेव करते ही उसका कंट्रोल अपने आप पे नहीं रहता है। ये उसे अच्छी तरह से पता है, फिर भी वो खुद को मान मान कंट्रोल करता है। बट अभी खुद ईबो ने ही अपनी कमर तुड़वाने का सोचा है और जैन ये ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देन हमारा जो जैन होता है वह ईबो के लिप्स को ब्रूडली सक कर रहा था। सक करने के बाद उसके हाथ ईबो के कमर से होते हुए ऊपर तक जाए जा रहे थे एंड देन वो ईबो की चेस्ट को, ईबो के नेक को, मतलब कि पूरी तरह से उसकी बॉडी को हाँ अपने हाथों से टच कर रहा था। हमारा जान ईबो की बॉडी को टच किए जा रहा था। दैन उसके बाद हमारा जो जान होता है वह ईबो के चेस्ट के पास आकर उसके धीरे धीरे बटन ओपन करता है। दैन हमारा जो ईबो होता है वह जैन को किस कर रहा था। ईबो एंड जैन दोनों एक दूसरे के लिप्स मूव करते हुए किस कर रहे थे, डीप एंड डीप। एंड जो कि हमारा जान था ईबो के शर्ट के बटन ओपन कर रहा था और इस बीच जो कि जो छतरी थी ना साइड पे ना, जो मट्टी साइड एरिया था ना, तो वहीं पे लगा दी थी। इसके कारण वो छतरी ना जान के क्या बोलते हैं सर के ऊपर आ रही थी और जो कि वो जान के गोद में बैठा हुआ था तो उसका सर थोड़ा ऊपर था ना, तो इन दोनों के ऊपर ही आ रही थी। बट छाटे थोड़े गिर रहे थे हमारे जान के ऊपर, पर हल्के हल्के, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ नहीं हो रही थी, हल्की हल्की हो रही थी। एंड जो कि इसकी वजह से तो वो दोनों ज़्यादा मतलब भीग नहीं सकते, हल्के हल्के बारिश गिरी थी, बिल्कुल हल्की हल्की, ऐसे बोल सकते हैं छाटे, वो भी बहुत ही स्लो वाले। तो इसके कारण जो छतरी होती है वो साइड गिर जाती है और हमारा जो जैन होता है वह डायरेक्टली ईबो के ऊपर आ जाता है और ईबो ज़मीन के ऊपर, मतलब कि ईबो लेट जाता है और ईबो के ऊपर जान आ जाता है। जान और ईबो एक हमारा जो ईबो था ना वो ज़मीन पर था और जान उसके ऊपर, और ईबो का जान का जो कोट था ना, तो ईबो ने सॉरी जान ने उस कोट को भी उतार दिया था और सर जो कि हमारे ईबो का सर था ना वो उस कोट के ऊपर ही रखा था कि ईबो के बालों में मट्टी ना घुस जाए करके। एंड देन वो कोट था वो उसको लेटा दिया था ना, तो इसी कारण ईबो को उसी के ऊपर लेटा दिया था। एंड इसी कारण कि ईबो अगर नेगेट होता भी है तो मट्टी में ना भीग जाए, और इसी कारण उसको उसी कोट के ऊपर लेटा दिया था। एंड ईबो को पूरा तरह से नेगेट नहीं किया था भाई, बस उसका सटी उतार दिया था। उतारने के बाद वह उसके नेक पर आता है एंड वहाँ पे वो तो हमारा जान था वह ईबो के नेक पे
किसिस किए जा रहा था। एंड ईबो था वो हल्के हल्के मौन कर रहा था जान के नाम से। अब भाई यहाँ पे आप लोगों को फील करवाने के लिए मैं भी हल्के हल्के मौन कर दूँगी, ठीक है। तो हमारा जो ईजान था वह ईबो की नेक पे हल्के हल्के किसेस कर रहा था एंड ईबो मौन कर रहा था। एंड जो कि हमारा जान था वो ईबो के नेक से होते हुए उसके चेस्ट तक वहाँ पे वो बेली बटन पे लिक करता है। अरे बेली बटन कहाँ से आ गया भाई, और चेस्ट के निपल से सब करता है एंड देन वहाँ पे लिक करता है, हल्की हल्की किसेस करता है। एंड जो कि हमारा ईबो था वो हल्के हल्के मौन कर रहा था। ईबो हल्के हल्के मौन कर रहा था एंड जो कि हमारा जान था उसके निपल को सक करने के बाद एक के साथ पिंच करता है, एक के साथ वो उसे चबाया जा रहा था। एंड देन उसके बाद वो उसके बेली बटन के पास आता है एंड वहाँ पे वो हल्के हल्के किसेस कर रहा था और ईबो गहरी गहरी सांसें छोड़ रहा था। एंड इस वक्त ईबो होश में था और जान भी होश में था। भाई उन दोनों ने ड्रिंक तो नहीं की थी, तो दोनों होश में थे। एंड जो कि हमारा जो जान था वो उसके बेली बटन पर लिक करता है, अंदर हल्के हल्के किसेस कर रहा था। हल्के हल्के किसेस करने के बाद वह उसकी तरफ देखता है, मतलब कि हमारे ईबो की तरफ देखता है। ईबो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और ईबो अभी उसके ऊपर जैसे ये बरसात की बूंदें गिर रही थी ना, तो वो और ज़्यादा ही उसे अट्रैक्ट कर रही थी, हमारे जान को अट्रैक्ट कर रही थी। एंड जान से अब सब्र नहीं हो पा रहा था, जान से अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो पा रहा था। जान ईबो को अभी के अभी पूरी तरह से अपना बनाना चाहता था, पूरी तरह से। पर तभी उसी एक वॉइस सुनाई देती, ईबो ईबो कहाँ हो तुम, गग गग जान ग, ऐसी वॉइस आ रही थी। एंड जान तुरंत ही होश में आ जाता है। देन वो खुद को और ईबो को देखता है कि वो दोनों कर क्या रहे थे। वैसे तो वो होश में ही था बट थोड़ा सा मदहोश हो चुका था, थोड़ा सा मदहोश हो चुका था और तो कुछ भी नहीं। देन हमारा ये जो जान होता है वो होश में आता है। होश में आने के बाद वह तुरंत ही जो साइड पड़ा हुआ शर्ट होता है वो ईबो को पहना देता है। पहनाने के बाद वह जैकेट भी ईबो को पहना देता है और वो खुद ही खड़ा हो जाता है और ईबो को भी खड़ा कर देता है। ईबो तो चौक था। ईबो चूँकि अपनी गहरी गहरी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है, काका क्या हुआ, आप रुक क्यों गए, ऐसा ईबो बोलता है। जहाँ पे जैन ईबो की तरफ देखता है, जैन खुद को इतना ज़्यादा ये करना चाहता है ना कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किधर जाए, वो क्या करे, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, उसने क्या किया, ये उसे नहीं करना चाहिए था इस तरह से। भाई इतना ज़्यादा ये हो गया था, खुद का कंट्रोल इतना ज़्यादा खो चुका था कि वो अपने बाबी के साथ ऐसा कुछ कर रहा था। उसे रियली बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था इस चीज़ पे कि उसने इस तरह से करने की कोशिश की है। वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एंड जो कि हमारा ईबो था वो जन की तरफ देखता है, तभी ईबो की रोशनी जो लाइट होती है ना उसका उसके फेस पे गिरती है। अंतरती सामने से हमारा जो जिली होता है वो चिल्लाते हुए कहते हैं ईबो, जहाँ पे ईबो होता है जिली की तरफ देखता है। तन ईबो समझ जाता है कि इसलिए उसके गगर रुक गए थे। तहाँ पे ईबो बोलता है जिली। देन जो कि जिली आता है वो ईबो को हकरते हुए कहता है, कहाँ चला गए थे भाई तू, तेरे को ढूंढते ढूंढते हमको कितनी वार लगी, हाँ कहाँ चले गए थे। और गगा आप भी। जहाँ पे हमारा जो जान था वो मैं जवाब देता है और कहता है कि अच्छा हुआ आप लोगों ने हमको ढूंढ लिया, ऐसा जान कहता है। जान की अभी गहरी वॉइस नहीं थी, बिल्कुल वो नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। ईबो कुछ भी नहीं बोल सकता है क्योंकि उसकी अभी गहरी गहरी ब्रीथ रुकी नहीं थी और साथ में उसकी दिल की धड़कन भी। एंड जो कि हमारा जान होता है वह जिली को कहता है कि वैसे ईबो बहुत ज़्यादा थक चुका है, इसी कारण उसकी सांसें निकल रही है, हम दोनों भाग रहे थे, इस तरह से जान कहता है। उसे झूठ बोलना पड़ता है, वो कहेगा क्या, वो नहीं कह सकता है सच। एंड देन जो कि हमारा जो जान होता है वह कहता है रास्ता इधर से ही है ना। तब बिजली होता है वह जवाब देता है। जान कहता है ईबो को साथ में लेके आना, ऐसा जान बोल कर वहाँ से निकल जाता है। और जो कि ईबो होता है वह कहता है जान का, जहाँ पे जान ईबो की नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। जान जो कि वहाँ से चला जाता है और ईबो होता है जिली की तरफ देखता है। ईबो कहता है तुम लोग आके पहले नहीं ढूंढ सकते थे क्या, कल आके हम यहाँ पे फंसे हुए थे तब नहीं ढूंढ रहे थे, और जब अच्छा मोमेंट आया तब तुम आके बाधा बन गए। जब पे जिली होते हुए कहता है अच्छा मोमेंट, जब पे ईबो होते हुए कहता है भाड़ में जा, तूने अच्छा मोमेंट की पूरी वाट लगा दी है। काका कितना रिग्रेट कर रहे होगे। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने गलती की थी, मैं ही उनके क्लोज गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी। ऐसा ईबो मन में कह रहा था। ईबो खुद में बोल रहा था कि गगो को अब रिग्रेट होगा, गगो को रिग्रेट होगा, गगो खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी गलती थी ये,
ऐसा ही वो खुद से ही सोचता है। देन वो जो जैकेट होता है वो तुरंत ही वहाँ से लेके भागता है। एंड जो कि उसके टीचर और वो लोग भी आए थे, वो लोग कहते हैं ईबो ईबो, बट ईबो उनकी एक भी नहीं सुनता है। और यहाँ पे हमारा जान का नेटवर्क है ना बाहर जाके पकड़ा रहा था। तो जान अपना फ़ोन निकालने के बाद अपने जो ड्राइवर होता है उसको कॉल करता है कि यहाँ पे कार लेकर आ जाओ करके। जहाँ पे उसका ड्राइवर होता है वो हमें जवाब देता है। एंड देन जो कि हमारा जान होता है वो वहाँ से बाहर आ चुका था। आने के बाद वो प्रिंसिपल को कहता है कि आप मेरे ईबो का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, मुझे अर्जेंट काम है, ऐसा जान बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। 1 किलोमीटर दूर था ना, तो साइड जो टीचर की बाइक होती है वो वहाँ से लेके है ना वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे ये लोग पिकनिक पे आए थे ना घूमने के लिए, तो रूम साइड एरिया पे, तो वहीं पे आ जाता है हमारा जान। एंड वेट करने लगता है कि उसका ड्राइवर कब आएगा। तो एंड जो कि हमारा जो ईबो होता है ना वो जो कि पूछता है बाहर आके प्रिंसिपल को कि उसके गग कहाँ गए। जहाँ पे प्रिंसिपल बताते हैं कि उनको एक अर्जेंट काम था, इसी कारण उन्होंने बोला कि वो घर जा रहे हैं। ये सुनते ही ईबो होता है वो कहता है पक्का पक्का ये खुद को हर्ट करेंगे, नहीं मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं ऐसा। ईबो खुद में सोचता है। ईबो कहता है क्या कोई बाइक है, कोई कार है क्या, क्या मैं जा सकता हूँ, प्लीज़ सर, प्लीज़ प्लीज़। देखिए मेरे गगन मुझसे नाराज़ हो चुके हैं और गुस्सा भी, मुझे लग रहा है कि मुझे उन्हें मनाना सही रहेगा। प्लीज़ सर, प्लीज़ प्लीज़, देखो ज़िंदगी की वास्ता है, प्लीज़ यार, मतलब प्लीज़ सर। ध्यान जो हमारे जो ज़िंदगी का वास्ता है, प्लीज़ सर 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 प्लीज़। देन जो कि प्रिंसिपल होते हुए कहता है ठीक है। देन प्रिंसिपल को इस तरह से पसंद नहीं है कि कोई अपनी बाइक लेके इस तरह से आए, उनके सामने एक्सला दिखाए, उनको ये पसंद नहीं है। इसलिए हमारा ईबो होता है वो साइड है ना बाहर पार्किंग एरिया ना वहीं पे बाइक रखता है, और टीचर के सामने तो कभी भी बाइक लेके नहीं जाता है, मतलब प्रिंसिपल के सामने। तो प्रिंसिपल को इसलिए दिक्कत होती है, तो मतलब कि इस चीज़ की दिक्कत ही होती है, कोई उनके सामने बाइक लेके घूमे उनका स्टूडेंट तो उन्हें दिक्कत होती है, इसलिए ईबो समझता है। इसलिए ईबो कभी भी प्रिंसिपल के सामने बाइक लेके नहीं जाता है, बट अभी उसे बाइक की ज़रूरत है। एंड वो जो कि थैंक यू सर बोल कर वहाँ से बाइक लेके रवाना हो जाता है। यहाँ पे हमारा जान होता है वो वहाँ पे वेट कर रहा था। एंड यहाँ पे हमारा ईबो होता है वो बाइक लेता है और वहाँ से निकल जाता है। देन इतनी बार में ही यहाँ पे 20 मिनट हो चुकी थी। हमारा ईबो कब से रिक्वेस्ट किया जा रहा था उसके टीचर को कि प्लीज़ प्लीज़ टीचर टीचर। देन जो हमारा जान था ना वो है ना उस पार्किंग एरिया, जो उसको पता था कि ईबो वहाँ पे आने वाला है करके, क्योंकि उसे पता है वो ईबो को कब से जानता है। इसलिए हमारा जान होता है वो वहाँ पे नहीं रुकता है जहाँ पे ईबो उसे ढूंढ सकता है, वह ऐसी जगह पे रुकेगा जहाँ पे ईबो तलाशे बिना, मतलब हिसाब से बोलो उस जहाँ पे वो पिकनिक पे लिए आए थे ना उसके आगे, थोड़ा आगे वो जाके बाइक रुकता है जहाँ पे बस के आगे साइड नहीं होता है एक खाला सा अंधेरी सी जगह, वहाँ पे वो जाके रुकता है कि यहाँ पे वो उस कार को बुला सकता है जिस कार को उसने मंगाई है अपने असिस्टेंट के द्वारा। तो वो यहाँ से ही लेके जाएगा। वैसे उसको पता है कि वो कुछ ना कुछ तो सोच रहा होगा एंड ईबो आएगा ही उसके पास, बट वो अभी के लिए ईबो को बस थोड़ी देर के लिए ही इग्नोर करना चाहता है। वैसे वो करना नहीं चाहता है बट फिर भी वो इग्नोर कर रहा है। देन जो हमारा जान होता है वो वेट कर रहा था एंड हमारा जो ईबो था वो वहाँ पे आ चुका था, वो ढूंढ रहा था कहाँ है उसकी जान को। देन वो इधर उधर ढूंढ रहा था, अपने रूम में भी जाके वो चेक करता है पर उसे नहीं मिलता है ईबो, अरे सॉरी जान। वो इधर उधर ढूंढ रहा था कि कहाँ गई जान को, वो आसपास भी ढूंढता है पर उसे जान नहीं मिलता है। ईबो चिल्लाकर कह रहा था जान को कहाँ है, कहाँ गए आप, इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं, हाँ जान को, ऐसा हमारे ईबो बोल रहा था। वो फिर जान को कॉल करता है पर जान कॉल उठा नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं। ईबो चिल्लाकर कहता है जान का कॉल उठाइए प्लीज़, जान का प्लीज़। जहाँ पे हमारा जो जान होता है वो कॉल नहीं उठा रहा था, ईबो चिल्ला रहा था जान को प्लीज़ कॉल उठाइए प्लीज़। देन चूँकि हमारा जान बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, हमारा ईबो पूरी तरह से ना एकदम गुस्से में आ चुका था, उसे इतना तेज से गुस्सा आ रहा था। वो क्या करे वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करे। तो देन जो कि हमारा जो ईबो हमारी जान ने जो कार मंगाई थी ना वो बुलेट प्रूफ थी ना, हिसाब से बुलेट प्रूफ मतलब कि और पीछे जो हवा निकलती है ना अंगार निकलती है वो वाली कार थी जो बहुत ज़्यादा महंगी आती है और वो बहुत ही स्पीड में पहुंचा देती है। तो इसी कारण वहाँ पे 40-45 मिनट में ही हमारा जो ड्राइवर होता है, मतलब कि 20 मिनट तो हो चुके थे, बाकी के 20 मिनट बचे थे, उतने में हमारे ईबो ने ढूंढने में लगा दी थी, इधर उधर चिल्लाने में, फ़ोन लगाने में, तो उतने में 20 मिनट हो चुके थे ना, तब तक तो ड्राइवर आ भी चुका था। एंड जो हमारा जान होता है वो कार की तरफ देखता है, वह जो कि तुरंत ली कार के अंदर बैठ जाता है और कहता है कि जल्दी से मेंशन की तरफ ले
चलो। ऐसा जैन बोलता है। जैन नहीं चाहता था ईबो को अवॉइड करना, पर वो क्या करे, अभी वो खुद को ही दोषी समझ रहा था कि उसने ही ये सब कुछ किया है। इसी कारण वो वहाँ से चला जाता है। और चूँकि हमारा ईबो होता है वो चिल्ला रहा था, एंड ईबो होता है वह कहता है काका इसकी पनिशमेंट मैं आपको खुद ही से दूंगा। आपने जो करने की कोशिश की ना उसकी सज़ा मैं दूंगा। आपकी गलती नहीं है, फिर भी आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। खुद समझ रहे हो कि आपकी ये खुद की गलती है, जबकि मैं आपके क्लोज आया था ना कि आप। कैसे कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो? भाव के साथ इस तरह से करने की कोशिश की आपने, इग्नोर करने की कोशिश की। फर्स्ट टाइम काका आपने मुझे इग्नोर किया है, खुद से सोचा है कि आपने मेरे साथ कुछ गलत किया है, मैं मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं। काका इसकी पनिशमेंट मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। ऐसा ये वो बोलता है। ये स्टोरी स्टॉप होती है, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे क्या होगा।